सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले के खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट में ही रिट याचिका दाखिल की जा सकती है या दाखिल नहीं की जा सकती है? और जब किसी संस्था ने ठीक यही करने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ याचिका खारिज ही नहीं की बल्कि 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। इसे न्यायिक प्रक्रिया का सबसे घोर दुरुपयोग बताया और देश भर के वकीलों और याचिकाकर्ताओं को एक कड़ा संदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यह केवल एक केस नहीं है, यह संवैधानिक सीमा रेखा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में खींच दिया है। इसी केस को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब बात करते हैं मामले की पृष्ठभूमि की। यह मामला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आज की जो चर्चा है वो आधारित है सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले। केस का नाम है यूनाइटेड वॉइस फॉर एजुकेशन फोरम बनाम भारत संघ 2025 सुप्रीम कोर्ट। यूनाइटेड वॉइस फॉर एजुकेशन फोरम बनाम भारत संघ 2025 का केस है। यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। संवैधानिक कानून के हिसाब से अनुच्छेद 32 की सीमाओं को समझने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अंतिमता के लिए, मतलब फाइनलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस के लिए, और न्यायिक परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए। क्योंकि कोर्ट ने बिल्कुल यहां पर साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। अब मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। इसमें एक एनजीओ ने अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की और जो याचिका का उद्देश्य था वो ये था कि इस याचिका में 2014 की संविधान पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिस केस का नाम था प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ 2014। इस 2014 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के कुछ प्रावधानों, विशेषकर से धारा 12 उपधारा ए और क्लॉज सी से मुक्त रहेंगे। मतलब कहने की बात है कि जो ये प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट का केस था 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके कुछ प्रावधान अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होंगे, और वो विशेष रूप से धारा सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी था। यहां पर एनजीओ ने तर्क दिया कि और बोला कि ये छूट जो है बहुत ज्यादा वाइड है। मतलब आरटीई एक्ट के प्रावधानों से अल्पसंख्यक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बाहर नहीं निकालना चाहिए। मतलब पूरा का पूरा आरटीई एक्ट अप्लाई करना चाहिए जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ये अनुच्छेद 21 ए का उल्लंघन करती है और अल्पसंख्यक संस्थानों को भी राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं कि याचिका में क्या मांगा गया था। याचिका में 3 मुख्य मांगे थी। यह घोषित किया जाए कि प्रमति फैसला असंवैधानिक है। जो पहले वाला जो 2014 का जो फैसला था, वो जो फैसला है वो असंवैधानिक है, क्योंकि जो रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वो उस पर आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरी तरह लागू नहीं होता है। सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत लाया जाए और उन्हें बाध्य किया जाए, और अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 21 ए के बीच संतुलन हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए। ये बात इस केस में याचिकाकर्ता मांग रहे थे। अब बात करते हैं कि याचिका क्यों दाखिल की गई। अब इस समय एनजीओ ने ये याचिका इसलिए दाखिल की क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने प्रमति फैसले पर कुछ संदेह व्यक्त किए थे और संबंधित मुद्दों को बड़ी पीठ को भेजा था। उस पीठ ने कहा था कि अल्पसंख्यक संस्थानों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम से छूट देने से समान स्कूली व्यवस्था का विखंडन होगा और अनुच्छेद 21 ए के तहत समावेशिता कमजोर होती है, जो आर्टिकल 21 ए के तरह
तहत जो इंक्लूसिविटी है वो कमजोर होती है। एनजीओ ने इसी आधार पर यह मान लिया कि अब संविधान पीठ के फैसले को रिट याचिका में दोबारा खोला जा सकता है। यही धारणा इस केस की सबसे बड़ी कानूनी गलती साबित हुई। अब बात करते हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रतिक्रिया दी। इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ थी, जिन्होंने पीठ की ने याचिका को तुरंत खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई भी रिट याचिका विचारणीय नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि ये न्यायिक प्रक्रिया और अदालत का सबसे घोर दुरुपयोग है। इसके परिणाम स्वरूप कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगा दिया और यह राशि सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को देने का निर्देश दिया गया। अब इस मामले से जो पूरा कानूनी सिद्धांत उभर कर सामने आता है वो ये है कि यहाँ एक बुनियादी संवैधानिक कानूनी सिद्धांत समझना सभी के लिए जरूरी है। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो अंतिम होते हैं और बाध्यकारी होते हैं, मतलब वो फाइनल होते हैं और ऊपर से मैंडेटरी भी होते हैं, आपको मानने ही पड़ते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ फिर से रिट याचिका स्वीकार की जाए तो कोई भी फैसला अंतिम नहीं रहेगा, मुकदमे कभी खत्म होंगे ही नहीं और न्यायपालिका की विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। जस्टिस नागरत्ना ने इस खतरे को बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी याचिकाएं न्यायिक प्रक्रिया को तोड़ देंगी और अंततः पूरी न्यायपालिका को ध्वस्त कर देंगी। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। कोई सवाल है तो वो भी जरूर पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा, अच्छा मुहूर्त है। अब देखिए, इस केस से वकीलों के लिए कुछ सख्त चेतावनी सामने आती है। इस फैसले का जो सबसे प्रभावशाली हिस्सा है ना, वो है वकीलों को दी गई चेतावनी। कोर्ट ने एडवोकेट्स को चेतावनी भी दी है इस केस के अंदर। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि वकीलों को ऐसी याचिकाओं की सलाह नहीं देनी चाहिए। इस तरह की गलत कानूनी सलाह बेहद खतरनाक होती है और अदालतों को गलत सलाह देने पर दंडात्मक कदम उठाने पड़ सकते हैं। अगर कोई ऐसा वकील गलत सलाह देता है तो अदालत ऐसे वकील के खिलाफ दंडात्मक कदम तक उठा सकती है। यह एक असाधारण और गंभीर न्यायिक टिप्पणी थी। यहीं आपसे एक सवाल आता है, क्या अदालत को निरर्थक संवैधानिक मुकदमों पर और सख्त जुर्माना लगाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अब इस मामले के अंदर एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी, वो ये कि कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति तक नहीं दी। पेटिशनर कह रहे थे कि हम अपनी याचिका वापस ले ले ताकि वो फाइन से बच जाएं। कोर्ट ने वो परमिशन नहीं दी, फाइन लगा ही दिया। जब याचिकाकर्ताओं के वकील को मामले की गंभीरता समझ आई तो उन्होंने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला रिकॉर्ड पर रहना चाहिए ताकि ये दूसरों के लिए चेतावनी बने और भविष्य में ऐसी कोई गलती कोई भी ना दोहराए। जस्टिस नागरत्ना ने इस केस में यह भी कहा था कि इस तरह की जो याचिकाएं हैं वो पूरे न्यायिक तंत्र के लिए खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कमजोर करती हैं। अब बात करते हैं कोर्ट की महत्वपूर्ण स्पष्टता के बारे में इस मामले के थ्रू जो सबके सामने आई है। कोर्ट ने इस मामले में यह भी साफ किया कि यदि बाद की कोई पीठ संदेह व्यक्त करे या मामला बड़ी पीठ को भेजा जाए तब भी संविधान पीठ के अंतिम फैसले को रिट याचिका से चुनौती नहीं दी जा सकती। यहां पर आप समझिए, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं कि कोर्ट ने क्या कहा कि यदि फैसला आने के बाद कोई पीठ, उसके बाद की पीठ उस पुराने फैसले पर अगर संदेह भी व्यक्त करे या मामला वो बड़ी पीठ को भी भेज दिया जाए तब भी संविधान पीठ के अंतिम फैसले को रिट याचिका से चुनौती नहीं दी जा सकती। यही संवैधानिक रास्ते हैं। क्या है? अनुच्छेद 137 के तहत रिव्यू याचिका दायर कर सकते हैं या फिर दुर्लभ परिस्थितियों में आप क्यूरेटिव पिटीशन भी दायर कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत रिट नहीं हो सकती। आपके पास अल्टरनेट मोड है, आप रिव्यू पिटीशन दायर कर दीजिए अगर आप फैसले से सहमत नहीं आए या उसमें चेंज कराना चाहते हैं तो, या फिर क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर दीजिए। रिट याचिका नहीं दायर कर सकते। अब ये समझते हैं जो ये केस है पूरा का पूरा,
ये लॉ स्टूडेंट, जुडिशरी एस्पिरेंट्स, लॉयर्स या और कोई भी यूपीएससी के एस्पिरेंट है, उनके लिए केस क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? क्योंकि यहां पर आर्टिकल 32 की सीमाएं बताई गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अंतिमता का सिद्धांत रखा गया है और एग्जेम्पलरी कोस्ट लगाई है। मतलब जो कोस्ट 1 लाख रुपए लगाई है गलत याचिका लगाने पर, समझ रहे हैं? एब्यूज ऑफ प्रोसेस की बात सामने आई है और रिव्यू और रिट जुरिस्डिक्शन का अंतर समझाया गया है। ये फैसला संवैधानिक अनुशासन का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब हम अपने निष्कर्ष पर चलते हैं और इस केस से सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट लाल रेखा खींच दी है कि अनुच्छेद 32 एक शक्तिशाली अधिकार है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट पर ही हमला करने का हथियार कतई नहीं बन सकता। 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर और याचिका वापस लेने से मना करके कोर्ट ने यह संदेश दे दिया है कि संवैधानिक अधिकारों का जिम्मेदारी से उपयोग होना चाहिए। न्यायिक अंतिमता का जो सम्मान है वो अनिवार्य है और न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी के साथ जो हमारा ये आज का सेशन है वो खत्म होता है। अगर आपको ये विश्लेषण संवैधानिक कानून, जुडिशरी प्रिपरेशन या फिर कानूनी समझ के लिए उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन का बटन है, चैनल को ज्वाइन भी जरूर करिएगा। और कमेंट में एक बात मुझे बताइएगा, क्या अनुच्छेद 32 के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट को और कड़े दंड लगाने चाहिए या नहीं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सुपर थैंक्स के माध्यम से भी चैनल को सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन सेशन लाते रहें। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।